हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राज्य स्तर के जो भी कार्यकर्ता है हर पंचायत में उनका महासम्मेलन हुआ है और हम लोग आगे की रणनीति पर आज हम लोगों ने हमारे नेता ने चर्चा किया कि किस तरह से बिहार की राजनीति में आने वाले समय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का योगदान होगा, हमारी क्या रणनीति होगी, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा क्या स्टैंड होगा, आने वाले समय में बिहार में जो नई सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उस पर भी चर्चा हुई। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा की। हिस्सेदारी क्या होगी? एनडीए में हम की मजबूत हिस्सेदारी होगी। आप जैसा कि सीटों पे लड़ेंगे एनडीए, देखिए जब एनडीए के तमाम घटक दलों के वरिष्ठ नेता साथ में बैठ जाएंगे तो कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। इस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लिए ये मायने नहीं रखता है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे पास कौन सा मंत्री पद होगा, सरकार में हमारी हिस्सेदारी कितनी मजबूत होगी। हमारे लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि बिहार की आवाम का हित किस में निहित है और हम लोग उसी ओर अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार के आवाम का हित बीजेपी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों को हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के झोली में डालने का काम करें। आप क्या कहेंगे? जी, हम का आज जो है राज्य स्तरीय बैठक हुआ है, सभी गांव के लोग आए हैं और जीतन राम मांझी जो हैं हम के संरक्षक हैं, तो क्या कहेंगे, हम कितनी बड़ी भागीदारी निभाने जा रही है इसमें? देखिए, हम एक ऐसी घटक है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। आप सब रुकिएगा, समझ लीजिए, इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। हमेशा किंग मेकर के रूप में रही है और हमेशा किंग मेकर के रूप में रहेगी। दूसरी बात है 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं मांझी जी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने की, सवाल ये है कि हम लोग का अपना संगठन जो है उसका विस्तार कैसे हो, माइक्रो से माइक्रो लेवल उसका विस्तार कैसे हो, हमारा संगठन मजबूत कैसे हो, हमारी लोकसभा में सीटें जो है एनडीए के घटक में 400 पार कैसे हो, उसकी बात करते हैं। विधानसभा में हमारी सीटें मजबूत हो, इसकी बात करते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये नहीं कि मुख्यमंत्री को, वो तो शीर्षस्थ नेता है। सारे गरीब जो है, जो एसटी से जुड़े हुए हैं जी, एससी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो मांझी जी को देखते हैं बड़े उम्मीद से, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, दलित, महादलित, गरीब, गुरबा, वंचित, शोषित सबका नेता हमारे जो संरक्षक महोदय हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष आज भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे, और हमारी लड़ाई इसी चीज़ को लेकर है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी प्रदेश और देश में बड़ी संख्या में गरीबों की तादाद है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है और जीतन राम मांझी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीतन राम मांझी एक गरीब के घर में पैदा हुए, एक भुइयां मुसहर जैसी जाति के घर में पैदा हुए जो आज भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से वंचित है। जो भूमिहीन हैं, क्या उन्हें जमीन आवंटन किया जाएगा? ऐसा देखिए, इसके लिए तो हमारे संरक्षक महोदय जो है आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने प्रावधान भी लाया था और उस पर हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे 100%। चलिए, परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राकेश रंजन हुआ, मैं प्रदेश प्रवक्ता हुआ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैं प्रदेश सचिव हूँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। चलिए, बहुत बैठक में, पंचायत स्तरीय बैठक में हमारे माननीय जो है जीतन राम मांझी जी, सुमन जी और तमाम पदाधिकारी विधायक से जो है अपने गठबंधन पर को मजबूती बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को के लिए, फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जो है ये पुरजोर पर जो है चिंतन और मंथन और बात कहा गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार की 40 सीट जो है प्रधानमंत्री के खाते में जाए और वो फिर से प्रधानमंत्री बने। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बात पर, एक परिवर्तन पुरुष हैं जो केंद्र में मोदी जी हैं और बिहार में संजीवनी वैद्य विकास पुरुष माननीय नीतीश जी हैं और तीसरा जो है माननीय जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, ये दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा और जो शोषित वंचितों का आवाज़ हैं, ये आवाज़ के मसीहा हैं।
तो ये 3 जो है परिवर्तन में किए जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी अयोध्या को जो ये मंदिर बना दिए, 370 धारा को किए, और ये क्या नाम है चांद सूर्य आकाश तक जो बहुत सारा विकास का काम किया है, और राफेल तक जो है सभी जो है वायु काली दुर्गा का जो है इतना निर्माण करा है। हमारे जो है विकास पुरुष नीतीश कुमार जी रोड है, पुल है, पुलिया है, गांव चौराहे में आज 2005 के पहले का इलाज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये संजीवनी देने का काम किया उन पार्टियों को, क्या नाम है कांग्रेस को और महकमा माले को जो मृत सैया में थी, उनके पास जाकर के वो जो है फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन वो मृत पड़ी हुई थी। और जितने भी रोड का काम, पुल का काम हुआ, जितने भी जो है विकास का काम हुआ जो गांव ग्राम पंचायत में, ये माननीय नीतीश कुमार जी किया। और पूर्व ये मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम ये मांझी जी जो भी योजना पारित किए, वो योजना पर भी कार्य हुआ, और वो किंग मेकर के रूप में भी आज भी जाने जाते हैं। और वो इनका जो भी आवाज़ रहा है वो गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज़ रहा है। 3 डिसमिल ज़मीन देने की भी बात हुई है, तो मान लीजिए जीतन राम मांझी जी गरीब गुरबा लोगों को जो है आज भी मांझी जी तो बोले थे कि 5 डिसमिल देंगे। हाँ 5 डिसमिल पर बात हुई है, और वो 3 डिसमिल से कुछ नहीं होता जी नहीं, वो पहले मिल चुका है 3 डिसमिल, लेकिन 3 डिसमिल के बाद में अब 5 डिसमिल पर भी जो है चर्चा किए हैं, और वो माननीय नीतीश कुमार जी जो है मिलेगा, और एनडीए की सरकार को जो है मजबूती मिलेगा। इतने जो यात्राएं चल रही है, चाहे वो तेजस्वी जी का हो चाहे राहुल जी का हो, वो अपने जो अस्तित्व को बचाने के लिए, जो अपने परिवारवाद को बचाने के लिए, और जितने भी घोटालाबाज हुआ, अभी जो नौकरी का सह ले रहे हैं, नौकरी का सह तो माननीय नीतीश कुमार जी को जो ले रहे हैं, उनके जो है कार्यकाल में जो हुआ, और उनको जब पता चला कि इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा जो है ये घोटालेबाज कर रहे हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, मांग रहे हैं, फिर वो पुनः जो है एनडीए में आ गए हैं। तो ये संजीवनी का जो काम किए, तो वो अब वो संजीवनी नहीं रहेगा। उनका जो है तेजस्वी जी का जो है इतने बड़े जो है धन अर्जित कहाँ से किए, कैसे किए? लालू प्रसाद यादव जी की जंगल राज जो कहा जाता था, उस शादी ब्याह में जो पहले जब शादी हुई उनकी बेटी का, तो बड़े बड़े शेर साहूकारों से अपने बल पर जो है कार मोटरसाइकिल जो है बहुत जो है ये बंदूक के बल पर जो उठा के लिया, और कितने जो घोटालाबाज की ज़मीन ले लेकर जो नौकरी दिया गया, ये सीबीआई जो जाँच कर रही है वो गलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग परिवारवाद में हैं, लेकिन माननीय जो है हम पार्टी जो है जीतन राम कुमार मांझी जी जो है ये गरीब शोषित वंचितों का आवाज़ बन करके, और सुमन जी जो है हर एक योजना को जो गरीबों गुरबा लोगों को कैसे मिले उस पर जो क्रियान्वयन कर रहे हैं। और ये सब जो है बिहार जो है अब एनडीए के अगुवाई में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को फिर से एक बार जो है प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी, और बिहार इसमें पूरे भारत में सबसे अव्वल रहेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जिला अध्यक्ष आवाम पार्टी मोर्चा के।